हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। खुदसर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाज़मा इतना सब कुछ करने के बाद ऐसी मासूम बनी बैठी है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। इसकी माँ परेशान, आखिर नाज़िया गई कहाँ? ये रिदा इसे लेकर कहाँ गई इस हालत में? और ऐसे में शाज़मा कहती है मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो कमरे में ही मौजूद थी। इन्होंने तो मुझसे पूछना तो दूर की बात बताना तक गवारा नहीं किया। इतने में आप देखेंगे कि दाहिम घर आता है तो कमर अपने बेटे से कहती हैं, पूछो अपनी बीवी से कहाँ लेकर गई है वो नाजिया को इस हाल में, किसी से पूछ कर भी नहीं गई। जिस पर दाइम बताता है कि रिदा मेरे साथ ही है और नाजिया हॉस्पिटल में। ये सुनकर तो कमर अपने दिल पर हाथ रखती है, क्या मतलब, क्या हुआ है नाजिया को? जिस पर दाइम को भी गुस्सा आ जाता है, ये तो आप अपनी बेटी से पूछें। ऐसे में रिदा सामने आती है तो कमर इस पर नाराज़ होती है, तुम्हें कुछ पता भी है हम लोग कितने परेशान थे, शाज़मा को क्यों नहीं बता कर गई तुम? जिस पर रिदा कहती है कि शाज़मा की बातों की वजह से तो नाजिया की तबीयत खराब हुई है और इसका ये हाल हुआ। और शाज़मा के तो चेहरे का रंग फक हो जाता है, मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ नहीं किया, झूठ क्यों बोल रही हो तुम? अम्मी मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ था। नाजिया बहुत परेशान थी उबैद की वजह से, तो इसकी नंद आई थी। मैंने तो बस इससे एक दो बातें की नाजिया के भले के लिए। मुझे क्या पता था कि नाजिया अपने दिल पर ले लेगी, भलाई का तो ज़माना ही नहीं। वो अपने पैरों पर पानी थोड़ी पड़ने देगी कि मेरी वजह से नाजिया हॉस्पिटल गई। वो सारा कसूर उबैद और उसकी बहन पर डाल देगी कि अपने शोहर की बातों की वजह से वो स्ट्रेस में थी। उल्टा नाराज़गी दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। कमर को अभी भी फ़र्क नहीं पड़ता शाज़मा क्या करती फिर रही है। इसकी नज़र में तो सब बुरे हो सकते हैं लेकिन शाज़मा नहीं। इधर आप देखेंगे कि ज़िशान ने सोनिया को कबूल ही नहीं किया। वो ना सोनिया से बात करता है, ना इसे टाइम देता है। इसकी बीवी होने के सारे फ़राइज़ वो पूरे कर रही है, इसका ख़्याल रखती है, कपड़ों का, खाने का, इसके आने जाने का। टेंशन में हो तो इन्हें दिलासा या तसल्ली नहीं दे सकती क्योंकि ज़िशान ने इसे इतना हक ही नहीं दिया। और ये बातें अम्बरीन नोट करती है। वो सोनिया से कहती है कि ज़िशान का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है और तुम कब तक इन बातों को इग्नोर करती रहोगी? इस पर सोनिया आंखों में आंसू लिए कहती है, ज़बरदस्ती इंसान किसी के कहने पर हमदर्दी तो कर सकता है लेकिन मोहब्बत नहीं। इसके बाद अम्बरीन ये सारी बातें आफ़ान से करती है। आफ़ान अब आप ही ज़िशान को समझाएं, इसे सोनिया के साथ अपने रवैये को बदलना होगा। जिस पर अफ़ान ज़िशान को दबे लफ्ज़ों में कहता है, ज़रूरी नहीं कि अगर कोई इंसान खामोश है तो इसे तुमसे कोई शिकायत नहीं, अक्सर खामोशी में भी शोर होता है। ज़िशान समझ तो रहा है अपने भाई की बात का मतलब, खुद शाज़मा की गई बेवफाइयों को भूलने की कोशिश कर रहा है। वक्त लगता है एक पल में वो कैसे पहले जैसा ज़िशान बन जाए, लेकिन कोशिश तो कर सकता है। वो सोनिया को फ़ोन करता है कि तैयार रहना, ऑफिस से वापसी पर मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा, डिनर पर चलते हैं। जिसके बाद आप देखेंगे कि दोनों एक साथ रेस्टोरेंट में बैठे हैं। वहीं शाज़मा का एक प्रपोज़ल आया है किसी लंदन के लड़के का और इससे मिलने वो एक बार फिर से रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। इन दोनों को एक साथ देखकर तंज करने से बात नहीं आती। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि इतने बड़े शहर में एक ही रेस्टोरेंट है, एक ही टेबल, जहां इन दोनों का आमना सामना होता ही रहता है। अक्सर ज़िशान शाज़मा को देख रहा होता है किसी के साथ, या शाज़मा ज़िशान को। इन दोनों को एक साथ देखकर फ़ौरन अपनी टोन में कहती है, आप तो कहते थे कि आपका सोनिया से कोई लेना देना नहीं, तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं इसके साथ? और तुम, क्या रिश्ता है तुम्हारा ज़िशान के साथ? वो सोनिया पर भी तंज करती है, इसको बुरा भला कहती है। जो ज़िशान से बर्दाश्त नहीं होता वो चिल्लाता है, बस ये बीवी है मेरी। ज़िशान के मुंह से बीवी का लफ्ज़ सुनकर सोनिया के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं शाज़मा की शक्ल देखने वाली थी, इसने तो सिर्फ बदला लेने के लिए दोनों को बदनाम करना चाहा था, लेकिन इन दोनों का भला ही हो गया।